स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों अभी कुछ दिनों से मेरे पास एक बार बार लोगों का क्वेरी आ रहा है, और ये एक्चुअल में मार्केट का प्रॉब्लम भी होता है कि जो नए लोग होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करते हैं नए लोग, और साथ में अगर मैं पुराने ट्रांसपोर्टर की मैं बात करूं कि कोई हम मानते हैं कि XYZ ट्रांसपोर्टर कोई है और कोई एक कंपनी है ABCD करके कोई कंपनी है जहां पे कि ट्रक्स बहुत लगते हैं, और XYZ को उस कंपनी में ट्रक लगाना है तो कैसे लगाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरह से आप इस तरह की कंपनियों में पहुंच सकते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्टरों के पास पहुंच सकते हैं जहां से कि आपको अपने ट्रक के लिए लोड मिल सके, तो आज उसी के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। कहने का मतलब है कि अगर आप दिल्ली शहर में नया ट्रांसपोर्ट ऑफिस स्टार्ट किए हैं और आपको अपने नए ट्रांसपोर्टर के लिए अगर आपको अपने ट्रक के लिए लोड नहीं मिलता है, आप 50 जगह घूम लिए, ट्रक नहीं लोड नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में आप किस तरह से लोड ले सकते हैं और कहां से ले सकते हैं, और किस तरह से पता चल सकता है कि कहां से आपको एक्यूरेट जहां के लिए आप ट्रक देते हैं वहां के लिए लोड अवेलेबल है। तो इसी के बारे में दोस्तों आज मैं जानकारी दे रहा हूं। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि लोग इधर में कुछ दिनों से एक चीज और भी देख रहा हूं कि लोग वीडियो को देख नहीं रहे पूरा, और जबकि वो डिटेल उसी वीडियो में अवेलेबल है। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको हर चीज पता चल सकेगा, किस तरह से करना है ये भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम एक एक स्टेप करके करते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, तब ये चीज आपको समझ में आएगा। जैसे हम मानते हैं कि दिल्ली एक सिटी है, दिल्ली के सिटी में बहुत सारे ट्रांसपोर्टर हैं जो कि हैदराबाद के लिए ट्रक लगाते हैं, 20 फुट का ट्रक लगाते हैं। ये आपको भी पता है, सबको पता है कि 20 फुट के लिए ट्रक दिल्ली से लगता है। बट वो ट्रक किस किस जगह से प्लेस होता है, कौन कौन से उसके एक्चुअल कस्टमर है उन सारे ट्रांसपोर्टर के, जहां से कि उनको लोड मिलता है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है जानकारी लेना। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होता है, अब उसके बारे में ध्यान से देखिए। अब मानिए कि XYZ कोई नया ट्रांसपोर्टर है, या फिर XYZ कोई पुराना ही ट्रांसपोर्टर है, बट उसको हैदराबाद के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और उसको पता नहीं चल रहा है कि कहां से उसको लोड मिलेगा और कहां से उसको ट्रकों को लोड करवाना है। तो क्या करना है इस कंडीशन में, क्या करना है उसको अब समझिए। सबसे पहले तो आप ये डेटाबेस तैयार कीजिए, आप उन ट्रांसपोर्टरों के नंबर्स निकालिए, पता कीजिए कि हैदराबाद के लिए जो जो ट्रांसपोर्टर आज के डेट में 20 फुट कंटेनर देता है वो कौन कौन है। आप जब लिस्ट बनाने के लिए मार्केट में निकलोगे, कुछ ट्रांसपोर्ट एरिया में घूमोगे, कुछ लोगों से बात करोगे, तकरीबन आपको 40-50 ऐसे ट्रांसपोर्टर मिल जाएंगे दिल्ली NCR के अंदर। कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं पूरा बताऊं तो पता नहीं कितने हैं, बट कम से कम 40-50 ट्रांसपोर्टर आपको मिल जाएंगे जो हैदराबाद के लिए ट्रक देते हैं, वो भी 20 फुट ट्रक देते हैं। क्योंकि आपको हैदराबाद के लिए नया लेना स्टार्ट करना है, तो मैं उसी के लिए बता रहा हूं। बाकी आप लोगों को जहां जहां के लिए करना होगा आप उस तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले उन सब लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल बनाइए। अब दूसरा स्टेप करना है, कि दिल्ली के अंदर जो जो 20 फुट ट्रक इंटर कर रहा है, अब ये 20 फुट ट्रक इंटर कर रहा है, इसकी जानकारी कहां से मिलेगी। अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में एस्टेब्लिश होना चाहते हो तो थोड़ा सा ये काम आपको करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज बता देता हूं कि बिजनेस करने का मतलब ही होता है साम दाम दंड भेद। अगर ये चीज आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए नहीं करते, आप मार्केट में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। एक छोटा से छोटा अगर कोई पान वाला भी सक्सेस हुआ है, और अगर अनिल अंबानी जैसे लोग, मुकेश अंबानी जैसे लोग सक्सेस हुए मार्केट में, तो उन्होंने भी यही 4 चीज मार्केट में किया है, तभी वो सक्सेस पाए। तो आपको भी अपनाना पड़ेगा साम दाम दंड भेद। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो ट्रांसपोर्टर, आपने 40 ट्रांसपोर्टरों का डिटेल्स बनाया, अब वो 40 ट्रांसपोर्टर में से आप पता कीजिए कि कौन से ऐसे 5 या 10 ट्रांसपोर्टर है जो सबसे ज्यादा 20 फुट ट्रक प्रोवाइड करवाते हैं हैदराबाद के लिए। ध्यान रखिएगा, 20 फुट ट्रक कंटेनर जो है प्रोवाइड करवाते हैं हैदराबाद के लिए।
तो अब जब वो 40 में से 5-7 लोगों का नाम अब जब निकालोगे, ये कैसे पता चलेगा? तो ये लोगों से ही बात करके आपको पता चलेगा, ऐसे पता चलने वाला नहीं है। तो आप लोगों से बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, तो कि दिल्ली के अंदर मैं बात करूं तो एक गुलशन ट्रांसपोर्ट है, नरेश ट्रांसपोर्ट है, आधुनिक ट्रांसपोर्ट है, एक 2-3 और है जो कि दिल्ली के अंदर 20 फुट कंटेनर के अच्छे खासे महारथी माने जाते हैं। तो ये लोग दिल्ली के अंदर से सबसे ज्यादा 20 फुट कंटेनर का काम करते हैं। तो इसी तरह से आपको भी अपने जिस भी एरिया के लिए बिजनेस करना चाहते हो तो उसके बारे में पता करना पड़ेगा, कम से कम 5 लोगों का, 5 ट्रांसपोर्टरों का। एक बार वो 5-7 ट्रांसपोर्टर का नाम पता चल गया, आप कम से कम 1 महीने का रूटीन बना लीजिए कि हर ट्रांसपोर्टर, जो भी वो 4-5 ट्रांसपोर्टर है, उनके पास उनके जो भी ऑफिसेज होते हैं उनके नियर बाय आप पर डे जो है एक बार घूमोगे, वहां पे कुछ देर एक्सपेंड करोगे और वहां पे जो भी उसके ऑफिस में जाता है, ड्राइवर्स वगैरह जो भी जाते हैं, उनसे बात करोगे। यहां से आपको क्या पता चलेगा कि कौन कौन से ड्राइवर्स हैं जो कि एक्चुअल में हैदराबाद का काम करते हैं और वो उनके साथ काम करते हैं, ये पता चलेगा। दूसरा दोस्तों, जो भी आपके सिटी के नियर बाय जो भी हाईवेज है जहां से कि ट्रकें जो है अंदर आती है, या फिर ट्रक टर्मिनल है, या फिर जो भी कंपनी है, जैसे कोई बड़ी कंपनी है, जैसे मैं मान लेता हूं, अब मानते हैं कि जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में फ्लिपकार्ट एक कंपनी में पकड़ते हैं। हमको पता है कि फ्लिपकार्ट से गाड़ियां लगती है, फ्लिपकार्ट में हम गाड़ी कैसे लगाए, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो उसके लिए क्या करें? तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जो फ्लिपकार्ट जो वेयर हाउस है, आपको वहां जाना है। वहां पे जाने के बाद जो भी 20 फुट कंटेनर के वहां पे ट्रक्स आए होंगे, 7-7 दिन करके आप बांध लीजिए। जितने भी कंपनी की मैं बात किया हूं, जितने भी ट्रांसपोर्टर की मैं बात किया हूं, वो वेयर हाउस के पास 7 दिन जाना है। जितने भी 20 फुट के कंटेनर वहां पे आएंगे, वो सबका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको लेना है। इसके साथ ही उनसे आपको पता करना है कि यहां से आपका जो ट्रक है कौन भरवाता है। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टर है जो उसमें इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको वही 4-5 ट्रांसपोर्टर्स का नाम पता चलेगा जो एक्चुअल में वो ट्रक लगाते हैं। तो यहां से आपको ट्रकों का डिटेल मिल गया। अब बात करते हैं कि वो एक्चुअल में वो ट्रक जो है कौन प्लेस करवाता है, किसके पास उस ट्रकों के लिए लोड होता है। तो आप उन्हीं लोगों से, वही ट्रक वाले से ये चीज कंफर्म कीजिए कि यहां से जो जो भी आप ट्रक लोड करवाते हो, वो ट्रांसपोर्टर कौन कौन से है, वो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर कौन कौन से है जिनका आपके पास बिल्टी होता है। ध्यान रखिएगा, बिल्टी होता है, उनको आप चाय पिलाइए, बिस्किट खिलाइए, ये डिटेल्स आपको वो आराम से दे देंगे, क्योंकि उनका काम ही होता है लोड लेकर के जाना। थोड़ा सा कहीं ज्यादा पैसा उनको मिल सकता है तो वहां से लोड वो लेते हैं। जो आज के डेट में ट्रांसपोर्टर्स है जो इस तरह से बिजनेस करते हैं, मैं अपना खुद की मैं बात करता हूं। मैं जब पहले ट्रकों का प्लेसमेंट करवाता था, मैं भी यही करता था। यही चीज मैं कुछ महीनों तक पुणे में जाकर के किया था, जब मुझे वहां से एक नए लेन का बिजनेस स्टार्ट करना था। वहां पे तकरीबन में 300 से 350 ट्रकों, 20 फुट के ट्रक वालों से मैं मिला था, क्योंकि एक्चुअल में मुझे भी 20 फुट का वहां पे रिक्वायरमेंट था। और वहां से मैंने शॉर्टलिस्ट किया था तकरीबन 50 ट्रक, और वो 50 ट्रक में वहां पे प्लेस करवाता था। तो इसी तरह से आपको भी अपने बिजनेस के लिए ये तरीका अपनाना पड़ेगा। और यहां से आपको जो भी बिल्टी आपको मिलेगा, वहां से आपको कॉन्टेक्ट डिटेल भी मिल जाता है कि एक्चुअल में ट्रक प्लेस कौन करवाते हैं और कैसे मिलता है, ये भी मैं बता देता हूं। वहां पे बंदे होते हैं वो सारे कंपनीज के जो ट्रकों को लोड करवाते हैं, तो उन लोगों से मिलिए, उनको कांटेक्ट डिटेल दीजिए। पहले आप ड्राइवर से मिलिए, ड्राइवर को थोड़ा अपने हाथ में लीजिए। इसके बाद जो ट्रक वहां पे लोड करवाने आया है उससे मिलिए, उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लीजिए। इस तरह के तालमेल से ही आपको अपने लिए लोड भी मिलेगा और अपने लिए आपको ट्रक भी मिलेगा। तो दोस्तों ये तरीका है जहां से कि अगर आपको बिजनेस नहीं मिल पाता है तो आप किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपको रिलेशन जरूर बनाना पड़ेगा। मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया हूं कि ट्रक्स लगाने वाले जो होते हैं, कुछ लोग सीधे तौर पे ट्रक लगा लेते हैं, बट कुछ लोगों को आपको किसी दूसरे तरीके से मनाना होता है ताकि वो आपको लोड प्रोवाइड करवा सके। अब अगर आप डायरेक्ट सामने से ऑफर कीजिएगा तो वो लोग शायद से मना कर दे।
तो थोड़ा सा उनके बिहेवियर को देख करके ही आपको ये काम करना होगा, तभी आपको वहां से बिजनेस मिल सकता है। तो दोस्तों ये था तरीका जहां से कि आप अपने लिए लोड खोज सकते हैं अगर आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाता है लोड तो, और इसी तरीके से आप अपना बिजनेस और आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा तरीका, इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसको कि मैं शेयर करूंगा आने वाले टाइम में। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।